आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग आनंद के ललकार के विषय में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और परमेश्वर का वचन हमें आनंद के ललकार के महत्व के बारे में बताना चाहता है। परमेश्वर बताना चाहता है हम अपने जीवन की कठिनाइयों से कैसे हम उबर सकते हैं। और भजन संहिता 89 उसका 15 में इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। और परमेश्वर की निकटता में वही लोग चल सकते हैं जो परमेश्वर के आनंद की ललकार को पहचानते हैं, आनंद की जय जयकार को जो लोग पहचानते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। ये आनंद की ललकार क्या है। भजनकार दाऊद बोलता है कि परमेश्वर मेरे लिए आनंद का कुंड है, वो अति आनंद का कुंड है। इसलिए मैं बीना बजा बजा कर उसका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर के निकटता में आनंद की भरपूरी है। और बोलता वही मेरे आनंद का कुंड है। कई बार हम संसार में किसी व्यक्ति विशेष को या किसी वस्तु को अपने आनंद का कुंड मान लेते हैं और फिर हम निराश, हताश, हम टूट जाते हैं। और अब जब हम हार चुके होते हैं तब हम सोचते हैं अब कुछ भी मेरे जीवन में नहीं बचा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, क्या तुम उस आनंद की ललकार को आज पहचानने पाओगे। आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है वो आनंद की ललकार उसका बेटा यीशु मसीह है। और जो उसके पास आएगा वो परमेश्वर उसको आनंद से और शांति से भर देगा। इसलिए उसका वचन भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है, जो हमको मिलता है 46 उसका 4 में, एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में भी अर्थात परम प्रधान की पवित्र निवास में भी आनंद होता है। यानी वो यीशु मसीह है जिसने संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर जय को पाया। आपकी परिस्थितियों, आपकी हालातों के ऊपर उसने जय को पाया। उसने मनुष्य का रूप धारण किया, आपके दंड को उसने उठा लिया, आपके रोग को उसने उठा लिया, आपकी तकलीफ को उसने उठा लिया, आपकी पीड़ाओं को उसने उठा लिया, आपकी लज्जा को उसने उठा लिया। आपको अकेला नहीं छोड़ता, ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए उसका वचन हमसे कहता है कि क्या तुम उसके आनंद की ललकार को पहचान रहे हो। दाऊद इस ललकार को पहचान रहा था अपनी कठिन से कठिन परिस्थितियों में। अगर हम भजन संहिता 40 और भजन संहिता 70 को हम लोग देखेंगे तो हम देखेंगे उसमें एक ही वचन है जो सहायता के लिए प्रार्थना है। और जब वो सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो उसके शत्रु उसके विरुद्ध में तरह तरह की बातों को बोल रहे हैं, और इस प्रकार से लिखा है कि वहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि किस प्रकार के से उसके शत्रु उनकी बुराइयों को कर रहे हैं, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूं, मेरे अधर्म के कामों ने मुझको आ पकड़ा। यानी उसके खुद के गलत कामों से वो घिरा हुआ है, खुद अशांति में जीवन को जी रहा है। ऐसी ऐसी बातें उसके मनों में चल रही है जो उसको तोड़ दे रही है, जो उसके जीवन को नीचे की ओर लेकर जा रही है। और उसको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म होने जैसा। लेकिन यहां इस प्रकार से वो कहता है, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूं, मेरे अधर्म के कामों ने मुझको आ पकड़ा और मैं दृष्टि भी नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक और मेरा हृदय टूट गया। क्या आप ऐसी परिस्थितियों में हैं? आज परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तुमको अपने आनंद की ललकार को पहचानूंगा, मैं तुमको बताऊंगा कि वो आनंद कैसा है। और तमाम परिस्थितियां, तमाम हालातें दाऊद के विपरीत है। उसके ही अधर्म के काम, उसके गुनाह इतने हैं, बोल रहा जो मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। बोल रहा है अगर मैं गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक और मेरा हृदय टूट गया। आप सोच रहे मेरी गलतियां, मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं जो मेरे सिर के बाल के जितना से भी अधिक है। आप सोच रहे क्या ऐसे गुनाह को भी कोई क्षमा कर सकता है? क्या कोई मुझको ऐसे गुनाह से भी निकाल सकता है? हाँ, एक है जो यीशु मसीह है। उसने आपके पापों की छुटकारे के लिए उसने अपना लहू को बहाया। उसके लहू के द्वारा आपके पाप क्या किए गए, मिटा दिए गए। और दाऊद बोल रहे हैं कि मेरे
अधर्म के कामों ने मुझको क्या किया, आप पकड़ा, इतना तक कि मैं अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर भी उठा नहीं पा रहा। और ये कहता है वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अभी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझको छुड़ा ले। और वो कहता है, हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। और जो मेरे प्राण के खोजी हैं, यानी कि उसका मन, उसका विवेक जो उसको दोषी ठहरा रहा है और उसके शत्रु के जैसा उसका पीछा कर रहा है, वो बोलता है जो मेरे प्राण के खोजी वे सब लज्जित हों, उनके मुंह काले हों, वो पीछे हटाए जाए, वे अपमानित किए जाए। और जो मेरी हानि से प्रसन्न है वो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो और सोच रहे ये तो गुनाह में गिर गया, अब तो इसका जीवन नष्ट हो जाएगा। लोग ऐसे ही कहते हैं, जब कोई गुनाह में और गलतियों में गिर जाता है, लोग उनके विरोध खड़े होते हैं और बोलते हैं अब इनका सब कुछ खत्म होने वाला है। ये जो बहुत बड़ा बन रहा था, आज जो ये गलतियों को किया, उनकी गलतियों को पकड़कर उस पर चोट मारते हैं, उसको गुनाह को बार बार स्मरण करके उसको क्या करते हैं, छलनी करते हैं। और हो सकता आप ऐसे गलती, ऐसे गुनाह में गिर गए हो और लोग आपके विरोध में आपकी गलतियों को गिना रहे हैं, आप पर दोष लगा रहे हैं और आप भी ऐसे हो गए मानो आप अपने सर को भी नहीं उठा सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे बताना चाहता है, क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद की ललकार को पहचानता है। वे यहोवा, वे तो तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं, बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है यहाँ पर, और तब दाऊद बोल रहा है, जो तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित होंगे। भजन संहिता 70 में, भजन संहिता 40 में जो भजन का दाऊद सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है, इस बीच में उस बात को डाल रहा है और कह रहा है, जितने तुझे ढूंढते हैं, हाँ परमेश्वर, जितने तुझ पर भरोसा करते हैं, वे परमेश्वर तेरे ही कारण हर्षित और आनंदित होंगे। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? वो आपके आनंद का कुंड है, अति आनंद का कुंड है। ये वही आनंद है जिसे परम प्रधान के नगरों में भी क्या होता है, उसके पवित्र निवास में भी आनंद होता है। ये मेरा यीशु मसीह है। और भजन संहिता 5 उसका 11 में लिखा है, जितने उस पर भरोसा रखते हैं, उसके बलिदान पर भरोसा रखते हैं, उसके बेटे यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं कि उसने हमारे पापों के लिए कीमत को अदा किया, तो आप उठ सकते हैं, अपने सिर को उठा सकते हैं और उसकी ओर क्षमा के लिए याचना कर सकते हैं। लोग सोचेंगे कि मैं इसको निगल लूंगा, लोग कहेंगे कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, लेकिन वो परमेश्वर है जो आपको उठाकर खड़ा करेगा। इसलिए दाऊद कहता है कि बोलते कि जितने तुझे ढूंढने वाले हैं वे परमेश्वर तेरे कारण हर्षित और आनंदित होंगे। फिर उसका वचन इस प्रकार से कहता है, जितने तुझ पर भरोसा करते वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी है वे तुझ में प्रफुल्लित हों। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो मैं तो यहोवा के कारण हर्षित और आनंदित होऊंगा और मैं उसका भजन को गाऊंगा। आज चाहे विपरीत से विपरीत हालातों में हो, आप चाहे कैसी गुनाह, कैसी गलतियों में हो, चाहे कैसी पीड़ाओं में, कैसी नामधराइयों में, आप चाहे कैसे भी संकट में, कैसे भी क्लेशों में, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता अगर आप उसको ढूंढने वाले हैं, आप उसे खोजने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर आपके हृदय को क्या करेगा, आनंद से भरेगा। क्योंकि यीशु मसीह वो नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम पवित्र परमेश्वर के पवित्र निवास में भी आनंद होता है। क्योंकि उसने मनुष्य का छुटकारा किया, उसने मनुष्य का उद्धार किया, उसने मनुष्य को पाप और श्राप के बंधनों से आजाद किया। और वही यीशु मसीह है जिसके कारण जय जयकार किया गया। वही यीशु मसीह है, जब सब लोग सोच रहे थे इस मुहर को कोई तोड़ नहीं सकता, परंतु यीशु मसीह था जो उस मुहर को तोड़ा। यीशु मसीह है जो जयवंत हुआ। यीशु का नाम, यीशु का लहू और उस गवाही के वचन के कारण उसने उस पर जय को पाया, उसने शत्रु के ऊपर जय पाया, उसने आपके तमाम हालातों के ऊपर आपको जय को दे दिया। इसलिए परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है, वो आनंद की ललकार है, वो आपका जय है, वो आपका छुटकारा है। इसलिए आप उसकी स्तुति करें, उसके निकटता में आए। दाऊद कहता था, मेरे गुनाह इतने हैं कि मैं अपने सिर भी उठा नहीं सकता। दाऊद कहता, अगर मैं उसको गिनता तो मेरे सिर के बालों की गिनती से भी अधिक थे। फिर भी वो कहता है, जितने यहोवा को ढूंढते हुए हर्षित और आनंदित हों।
और फिर इस प्रकार से कहता है कि जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें यहोवा की बड़ाई हो। और वे निरंतर, अगर आप छुटकारे को चाहते हैं तो आप निरंतर कहते रहे यहोवा आपकी बड़ाई हो, क्योंकि आपने मुझको छुड़ा लिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है आप जय जयकार करने वाले लोग बने। आप जो ढूंढ रहे हैं आप जय जयकार करने वाले लोग हैं। अगर आप छुटकारे उद्धार को चाहते हैं तो कहें कि परमेश्वर यहोवा भला है। आप कहें कि यहोवा की बड़ाई हो, यहोवा की प्रशंसा हो, क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे लिए दिया। क्या आज आप उस ललकार को आप पहचान रहे, उस जय जयकार को आप पहचान रहे जो यीशु मसीह है? अगर आप उसे नहीं पहचानते, अगर आप पहली बार इन वचनों को सुन रहे हैं तो आज उसके पास आए। वो आपकी निराशाओं को वो क्या करेगा? अपनी आशा में बदल देगा। वो आपकी अशांति को अपनी शांति से भर देगा, क्योंकि यीशु मसीह वो है जिसके ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, इससे पहले जब किसी का अभिषेक किया जाता था तो तेल को उंडेला जाता था। और जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया तो लिखा है कबूतर की नाई, यानी एक हम बोल सकते हैं जिसको इंग्लिश में डव लिखा, जिसको फक्ता कहते हैं, जो एकदम शांत है, यानी उसको शांति के राजकुमार के रूप में उसका अभिषेक किया गया। और वही आपके जीवन को शांति से, वही आपके जीवन को आनंद से भरने के लिए वो क्या है? पर्याप्त है। और किसी के पास आपको शांति नहीं मिल सकती, किसी के पास आपको आनंद नहीं मिल सकता। संसार में कोई वस्तु उससे तुलना नहीं कर सकती, क्योंकि वही शांति का राजकुमार, वही आनंद की खान। इसलिए दाऊद बोलता है वो मेरे अति आनंद का कुंड है। परमेश्वर के भवन में भी उसके ही कारण आनंद होता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी खुदावन खुदा, हमारे राजाओं के राजा, हमारे प्रभुओं के प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाले हमारे पराक्रमी हमारे पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, जितने प्रिय लोग हैं पिता जो आज के दिन इन प्रार्थनाओं में जुड़ रहे हैं पिता, हम प्रत्येक के परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। उनके परिवार के पिता परमेश्वर, हाँ, आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, लौकिक, मानसिक तमाम क्षेत्रों को हम आपके हाथों में सौंपते। इनके परिवार में प्रभु जी आपकी अद्भुत शांति आने पाए प्रभु जी। ऐ खुदान आपका आनंद आने पाए प्रभु जी, आपका जय का आत्मा परमेश्वर के परिवारों में कार्य करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, जो मन टूट चुका है खुदान आज आनंद से भर जाने पाए। ऐ खुदावन, क्योंकि परमेश्वर संसार में निराशा है, संसार में धोखा है, परंतु आपके पास विश्वास योग्यता है। आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ना कभी धोखा देंगे। आप ऐसा कहने वाले परमेश्वर एक मात्र आप है खुदान। ऐ खुदान, जो अपने किए हुए वादे को पूरा करता है, जो पिता प्रतिज्ञा अपने अब्राहम के साथ की, हाँ खुदान, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी खुदावन परमेश्वर आप पूरा करने वाले परमेश्वर है। इसलिए भजनकार दाऊद पिता भजन संहिता 100 में कहता है प्रभु जी, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। ऐ खुदावन परमेश्वर, तू पीढ़ी दर पीढ़ी पिता परमेश्वर, हाँ पिता, अपने लोगों के साथ भलाई को करता है। ऐ खुदावन परमेश्वर, अपने बेटे यीशु मसीह में पिता हमें बुलाया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। ऐ खुदान, हमारा उद्धार किया, हमारे पापों को क्षमा कर रहे पिता, आपका धन्यवाद। इनके गुनाह, इनके अपराधों को परमेश्वर पिता, जो पिता, हाँ पिता, असंख्य है खुदान जो कह रहे पिता, सचमुच मेरे पाप भी ऐसे खुदान जो कह रहे, खुदावन आज इनके पाप क्षमा किए जाएं। खुदावन दया करें, अनुग्रह करें, जो ये पश्चाताप करें अपने गुनाहों के लिए। खुदावन एक नया मन दीजिए खुदान, एक नया हृदय दीजिए खुदान। पुरानी मानसिकता, पुराने मन परमेश्वर जो पत्थर के हृदय है प्रभु जी, आज तोड़े जाए खुदान परमेश्वर। इन्हें पिता मांस रूपी हृदय दूंगा प्रभु, आपने कहा। ऐ खुदावन परमेश्वर, तरस का हृदय, क्षमा करने का हृदय दे दीजिए खुदावन परमेश्वर। के गुनाह, के अपराधों को क्षमा कर दीजिए पिता। आज के दिन पिता अपने लोगों को पिता, जो लोग पिता पश्चाताप कर रहे प्रभु अपने परिवारों के लिए पिता, हाँ पिता, जो गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे खुदान, आज इनके पाप, इनके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बीमारियां यीशु के
नाम से चंगी की जाए, हर प्रकार का बंधन टूटने पाए खुदा, जो बड़ी आशा के साथ परमेश्वर इस वचन को सुन रहे प्रभु, आज ही के दिन खुदावन परमेश्वर, ये जो बड़ी आशा के साथ परमेश्वर इन वचनों को सुनते, इनके लिए अद्भुत कार्य यीशु के नाम से होने पाए, आज इनके बंधन टूटने पाए प्रभु जी, आज इसकी समस्या जाती रहे खुदावन तरस खा के प्रभु अपने लोगों पर परमेश्वर प्रभु जी अपनी भलाई को प्रकट करे पिता। ऐ खुदा ना पैसा करने के लिए आपका धन्यवाद, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप यहोवा ये उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, आप यहोवा निसी जय को देने वाले परमेश्वर हैं। तमाम हालातों के ऊपर ये जय को पाए, ये छुटकारे को पाए यीशु के नाम से, बंधन टूटे यीशु के नाम से, तमाम अंधकार की शक्तियां इनके परिवारों से को छोड़ करके जाने पाए, इनके बच्चों को छोड़ कर जाने पाए, इनके पतियों को छोड़कर जाने पाए, हर वो गलत संबंध के बंधन आज टूटे यीशु के नाम से, उनका पति अपने गुनाहों को माने। ओ पिता, जो पत्नियां अपने परिवार को छोड़कर चली गई है, यीशु के नाम से वापस आने पाए, उनका मन बदले खुदान, और परिवार में मेल मिलाप हो जाने पाए। खुदावन आप ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद। आप पिता, आप अद्भुत कार्य को किए आज के दिन, आपने छुटकारे को दिया है पिता। ऐ खुदा, जितनों ने इन प्रार्थनाओं को रिसीव किया है प्रभु, इनका प्रत्युत्तर आप बहुत जल्द दिखाने जा रहे प्रभु जी, और उनके परिवार में इन भलाइयों को देखकर आपकी गवाही को देने वाले ये बन रहे पिता। आपका धन्यवाद करते, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।